धमाकेदार खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी बड़ी खबरें जिन पर टिकी हैं देश और दुनिया की नजरें। चाहे राजनीति की उठापटक हो, खेलों में नया मोड़ या फिर मनोरंजन जगत के चर्चित किस्से, हर खबर आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क के नसाउ कॉलेजियम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। बड़ी संख्या में भारतीयों की उपस्थिति में उन्होंने भारत अमेरिका के बढ़ते संबंधों पर बात की और सभी का आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने अमित शाह को चुनावी मैदान में जवाब दे दिया है। इल्तिजा का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना दिल नरम करना ही पड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के घर गिराने और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर पीएम मोदी को निशाना बनाया। साथ ही बांग्लादेश मुद्दे पर भी उनकी आलोचना की। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने यहां पिपली में किसान महापंचायत की ओर लोगों से आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ने आज कारोबार की शुरुआत नई रिकॉर्ड उच्च स्तर के साथ की। सेंसेक्स करीब 300 के फायदे पर खुला। निफ्टी की शुरुआत भी 80 अंक से ज्यादा की तेजी के नए उच्च स्तर पर हुई। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को गिराने और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आजकल दोस्तों सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे आम लोगों से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी इसकी महत्वता समझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारी करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने का आह्वान कर रही है। वही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर न सिर्फ देश भर के सनातनियों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है। इसके बाद से ही दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन में महिलाओं के साथ लूट का मामला सामने आया है। 4 महिलाओं से बदमाशों ने सोने की चैन और हाथों के आभूषण लूट लिए। ये वारदात उस वक्त हुई जब ट्रेन सिग्नल नहीं मिलने की वजह से जंगल में खड़ी थी। लूट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। दोस्तों खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन आपसे उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश थी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसी के साथ देखिए अगली खबर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक भरोसा मजबूत है। पिछले वित्त वर्ष में ये 8.2% की दर से बढ़ी और डेलॉइट ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में ये करीब 7% की वृद्धि करेगी। डेलॉइट का मानना है कि दुनिया के मुकाबले भारत का प्रदर्शन आगे भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। टाटा सन्स को टैक्स डिपार्टमेंट से बड़ी राहत मिली है। जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से समूह को भेजी गई 1500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड समाप्त कर दी गई है। टैक्स डिमांड का ये मामला 2 कौमों के साथ हुई सेटलमेंट डील से जुड़ा हुआ था। वहीं देखें दोस्तों, देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने वाला इंदौर अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। 22 सितंबर को इंदौर की सड़कों पर कार दिखाई नहीं देगी, यानी नो कार डे रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुमारी सैलजा के बहाने बड़ा दलित दांव खेला है। उन्होंने दलित नेताओं से कहा कि वे कांग्रेस और जातिवादी पार्टियों से अलग हो जाएं। इससे पहले बसपा नेता आकाश आनंद कुमारी सैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे चुके हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि एलजेपी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के बैनर तले और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगी। वही देखिए, कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के रेप और उसके बाद हत्या की घटना के विरोध में बीते 1 महीने से जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। इसके कारण पश्चिम बंगाल की पहले से ही पुअर हेल्थ सर्विसेज और बदहाल हो गई हैं। किरण राव की फैमिली लापता लेडीज को ऑस्कर अवार्ड्स 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ ये घोषणा की। इसके साथ ही किरण राव का सपना भी पूरा हो चुका है। वहीं बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने शपथ ग्रहण के बाद सीएम का पदभार संभाल लिया है। आतिशी ने पदभार तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल बैठते थे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के लिए अनुरा कुमारा दिसनायक को बधाई दी और कहा कि भारत के लोग बिलेटरल रिलेशंस और शेयर्ड वैल्यूज को मजबूत बनाने के लिए होपफुल हैं। सो प्यारे दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और साथ इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।